हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 2026 में कब है। माघ मास का ये जो प्रदोष व्रत आने वाला है, त्रयोदशी का व्रत आने वाला है, ये आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान करने वाला है। इस प्रदोष व्रत से आपके जीवन में क्या मिल सकता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन, मैरिज लाइफ में समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, ऐसी समस्याएं चल रही हैं, या फिर आप अपने जीवन में सुख साधनों की कमी देखते हैं, यानी कि घर, गाड़ी, बंगला, जो भी लग्जरी चीजें, जो भी दुनिया में आप चीजें देखते हैं, और आप इसमें से कोई भी चीज चाहते हैं कि आपके पास हो और नहीं है, और आप चाहते हैं कि हो जाए, या आप लव लाइफ में है और लव लाइफ में आपको लड़ाई झगड़े, वाद विवाद देखने को मिलते हैं, लव लाइफ में धोखा मिल रहा है, लव लाइफ में किसी तरह की समस्याएं हैं, या फिर आप धन संपत्ति, सुख ऐश्वर्य चाहते हैं, आप सुंदर दिखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सांसारिक सुखों की कमी देखते हैं, यदि ऐसी समस्याएं हैं, धन की कमी है, यदि कर्ज बहुत ज्यादा है, धन की कमी है, तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए, और इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, नीच का है, पीड़ित अवस्था में है, दुष्ट ग्रहों, पाप ग्रहों के साथ युति में है, यानी कि अच्छे फल शुक्र नहीं दे रहा है, शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है और अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, यानी कि आपकी कुंडली में यदि शुक्र दोष किसी भी तरह बना हुआ है, या लव लाइफ हो या मैरिज लाइफ हो, पति पत्नी में कोई धोखा दे रहा है, या ऐसी कोई भी समस्याएं हैं, तो इन सभी समस्याओं के लिए इस व्रत को किया जा सकता है। इस व्रत को करने से इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये व्रत 2026 में इसका जो योग संयोग बनने जा रहा है, उसकी वजह से। और क्या उपाय करना चाहिए ये भी हम जानेंगे लास्ट में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या पूजा विधि होगी इस शुक्रवार ये प्रदोष व्रत की, ये जान लेते हैं। तो आप प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, स्नान कर लें, नहा लें, स्वच्छ वस्त्र पहन लें, सफेद वस्त्र पहन लें, क्योंकि इस बार जो पूजा आपको करनी चाहिए वो सफेद वस्त्र धारण करके। हाँ, जो माताएं बहनें वो पूर्ण रूप से सफेद वस्त्र नहीं धारण कर सकती, जो सौभाग्यवती माताएं हैं, बहनें हैं, तो वो कुछ सफेद हो, कुछ अन्य कलर हो, ऐसे वस्त्रों को धारण कर लें। और प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन के सफेद, और फिर भगवान शिव की पूजा करें। पूजा कैसे करें? तो आप के पास मूर्ति या फोटो जो भी हो, या मंदिर आप जा रही हो या जा रहे हो, तो जैसे आप कहीं भी इसी विधि से पूजा करें। आप मूर्ति है तो स्नान कराएं। तो यदि आपके पास दूध हो तो पहले थोड़ा सा जल चढ़ाइए, फिर दूध चढ़ाइए, पंचामृत है तो पंचामृत चढ़ाइए, फिर स्वच्छ जल फिर से चढ़ाइए, और फिर तिलक करिए। तिलक करने के बाद भगवान को हार, फूल, माला जो भी आपके पास हो, बेलपत्र हो, बेलपत्र बहुत जरूरी होता है इसमें, तो बेलपत्र, हार, फूल सभी चढ़ा दीजिए। ये चढ़ाने के बाद भगवान को जो भी आपके पास भोग की वस्तु हो, यानी कि फल हो या जो भी हो, यदि इस बार यदि मिठाई का भोग लगाया जाए तो बहुत ही अच्छा है, तो मिठाई का भोग लगाएं। सफेद यदि मिठाई हो तो और बढ़िया है, तो भगवान को मिठाई का भोग लगाएं, या फिर ना मिल पाए तो जो भी फल या जो भी मिल पाए आपको, ऋतु फल, तो वो भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद यदि आपके पास समय हो और यदि आप कर पाए तो आप शिव चालीसा है, प्रदोष स्तोत्र है, या जो भी आपसे बने तो आप पाठ इत्यादि कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 1 माला जप करें, या फिर जितना आप कर सकें तो ये जप करें। तो ये आप इस तरह करके पूजन कर सकते हैं, और इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। और चाहे तो और भी विस्तार से आप पूजन कर सकते हैं, सरल विधि ये रहेगी।
ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इन समस्याओं का समाधान क्यों? क्योंकि प्रदोष व्रत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण व्रत है, सभी कामनाओं को पूरा करता है। और कहा जाता है कि प्रदोष व्रत जब होता है, त्रयोदशी होती है, तो इस दिन भगवान शिव पृथ्वी लोक में विचरण करते हैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए, और ये पूजा भगवान शिव को प्राप्त हो जाती है। इससे भगवान शिव माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस बार 2026 में जो ये माघ मास कृष्ण पक्ष का प्रदोष है, ये 15 जनवरी को रात्रि में 8:15 से शुरू हो जाएगा, और फिर 16 जनवरी शुक्रवार को 10:21 तक रहेगा। तो प्रदोष व्रत तब किया जाता है जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में हो। तो इसीलिए 16 जनवरी 2026 को प्रदोष व्रत किया जाएगा। और इसका ये जो प्रदोष काल की जो पूजा, एक तो प्रातः काल करनी है और फिर प्रदोष काल में करनी चाहिए। प्रदोष काल कब रहेगा? तो रात्रि में कहा जाए या संध्या काल में, तो ये शाम को 6:02 से लेके 8:21 तक रहेगा। 6:02 से 8:21 तक रहेगा। इसके बीच में भी एक बार फिर से प्रदोष काल में पूजा शिव जी की करनी चाहिए। तो ये इसकी विधि रहेगी। और विशेष रूप से इस दिन जब आप पूजन करें तो जप कर सकते हैं। एक तो ओम नमः शिवाय का, और एक ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे शुक्र ग्रह की जो समस्याएं हैं, पीड़ित है ग्रह या किसी तरह अच्छे फल नहीं दे रहा है शुक्र, तो इससे अच्छे फल मिलेंगे। और एक आप उपाय भी कर सकते हैं, वो होगा कि आप सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। जैसे मिठाई हो गई, शक्कर हो गई और सफेद वस्त्र हो गए, है ना, दूध हो गया, सफेद पुष्प हो गए, और भी अन्य चीजें जो भी आप, आटा हो गया, सफेद फल हो गए, या ऐसी चीजों का आप दान कर सकते हैं। और साथ में दक्षिणा भी कुछ रख के, और ब्राह्मणों को, पंडित जी को, या मंदिर में पंडित जी हो या जहां भी मिल पाए, तो आप दान कर सकते हैं। तो इससे शुक्र ग्रह के जो दुर्प्रभाव है, बुरे प्रभाव हो, वो दूर होते हैं। तो ये उपाय से बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। और भी जो हमने स्टार्टिंग में समझा कि ये यदि आपकी समस्याएं, तो समस्याएं भी दूर होती हैं। तो ये उपाय कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये विधि रहेगी, और इस तरह से पूजन पाठ, दान इत्यादि आप कर सकते हैं। तो मैं फिर से दोहरा दूं, माघ मास कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है, त्रयोदशी व्रत है, वो 16 जनवरी 2026 को किया जाएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। कोई प्रश्न हो तो बताइएगा कमेंट करके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।